आज 29 नवंबर बरोज़ बुध अल-फ्रीद इस्लामिक मॉडल स्कूल्स एंड कॉलेजेस किला कालरवाला में पैलेस्टाइन सॉलिडरिटी डे मनाया गया। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। सूरतुत्तीन मक्किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया, जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया कमाल आया। बादशाह बच्चों ने बड़े ही ज़ौक़ शौक़ के साथ फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए फ़लस्तीनी तराने पढ़े और फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए बड़े ही जज्बाती अंदाज में अपने ख़यालात का इजहार किया। ऐ दुश्मन दी तूने किस कौम को ललकारा, ले हम भी हैं सफारा, ले हम भी हैं सफारा। आ देख ये बाजू बाजू है के तलवारें, सीने हैं जवानों के या आहें दीवारें। आ देख ये बाजू बाजू है के तलवारें, सीने हैं जवानों के या आहें दीवारें। मिल जाती है कदमों से किस तरह से दस्तारें, हम तुझको दिखा देंगे 100 बार ये नजारा। ऐ दुश्मन दी तूने किस कौम को ललकारा, रखते नहीं सर ऐसे जुल्म से झुक जाए, मौत को ढूंढने वाले खौफ से रुक जाए। नामुमकिन है अहले ईमान बिक जाए, हम मुतलाशी जन्नत के बंदे रब्बुल इज्जत के। यहाँ जो ढलते हैं वहाँ उभरते हैं, यहाँ जो ढलते हैं वहाँ उभरते हैं। सफ़े कुफ़ार गिराने जोश से भरते हैं, परचम हक लहराने शौक से चलते हैं। हम कर रहे उमर वाले, हम जीते के जिगर वाले, जब भी झपटते हैं तख्त उलटते हैं। आ देखे बाजू बाजू है के तलवारें, सीने हैं जवानों के यहाँ दीवारें। मिल जाती हैं कदमों से इस तरह से दस्तारें, हम तुझको दिखा देंगे 100 बार ये नजारा। ए दुश्मन दी तूने किस कौम को ललकारा। छोटे छोटे बच्चों ने आलमी ज़मीर को झंझोड़ा कि इसराइल जिस तरह फ़लस्तीन के छोटे छोटे नहते मासूम बच्चों पर जुल्म बर्बरियत कर रहा है। आलमी ज़मीर को होश के नाखून लेने चाहिए और फौरी तौर पर इसराइल की बर्बरियत को ख़त्म करना चाहिए। बच्चे ये लिखते हुए चले जाते हैं कि कहाँ है वो जिनका सबक हमें किताबों में पढ़ाया जाता था। कहाँ है वो मुसलमान जो एक 10-10 पर हावी था। कहाँ है गोरी, कहाँ है फाते, क्या अब कोई गजनवी नहीं आएगा। बैतुल मुकद्दस की दीवारें पुकार रही हैं कि देखो मुझे बचाने अब कोई अय्यूबी नहीं आएगा। आवाज आती है कि इस्लाम अमन का दर्ज देता है। अब इस्लाम में कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं होता। अब इस्लाम किसी अब्दुल हमीद को जन्म नहीं देता। अब इस्लाम किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा नहीं करता। अफसोस कि 57 इस्लामी ममालिक पर ऐसा वक्त भी
सुनाना था कि गैरत का जनाजा उठ चुका है। पुकारो अब कोई सलाहुद्दीन अयूबी को कि अयूबी उठ कब्र से, हाल देख अपनी मस्जिद अक्सा का कि अयूबी उठ कब्र से, इस्लाम की बेटियां पुकार रही हैं। बेच कर तलवारें मसल्ले खरीद लिए तुमने, बेच कर तलवारें मसल्ले खरीद लिए तुमने, बेटियां लुटती रही और तुम दुआएं करते रहे। गजा के मासूम, लाचार और बेबस माँ बाप, बेआसराओं, बेवाओं, सुहागनों, नौमौलूद बच्चों और खास तौर पर वो मासूम जिनकी पैदाइश के सर्टिफिकेट से पहले मौत का परवाना जारी हो चुका हो और जख्मों में चूर नौजवान मगर बुलंद हौसले और पुख्ता ईमान के मालिक फलस्तीन के बासियों से मुखातिब हूँ कि पाकिस्तान से उनकी बहन उन्हें अकीदत बरा सलाम पेश करती है और अर्ज करती है कि जिस तरह मेरे बहन भाइयों आप बेबस हो कि आपके पास खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, पहनने को कुछ नहीं, मरीजों के इलाज के लिए अद्वियात नहीं, मैयतों को दफन करने के लिए कफन नहीं, तो बिल्कुल उसी तरह मेरे पास जुबान नहीं, वो हिम्मत नहीं, वो हौसला नहीं जो आपके दुखों का मदावा कर सके और वो ताकत नहीं कि आलमी इज्तिमाई कुव्वतों के दरबार हिला सके। जो करना है अब उन्हें खुद ही करना पड़ेगा, जो करना है अब उन्हें खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इस कौम के सुल्तान तो अज़लत में पड़े हैं। हम शर्मिंदा हैं सरज़मीने अंबिया, हम शर्मिंदा हैं सरज़मीने अंबिया। मसला फलस्तीन एक बदतरीन इंसानी अलमिया बन चुका है। फलस्तीन एक खुली छत के जेल खाने में है, मगर जेल में बंद कैदियों को ग़िज़ा और लबास फराहम की जाती है, मगर फलस्तीनियों को बुनियादी इंसानी हकूक से भी महरूम है। अल्लाह ताला का इरशाद है इन्नमा अल मुमिनीन अख़वात, बेशक मोमिन एक दूसरे के भाई हैं। आज मैं आपको फलस्तीन की कहानी सुनाऊंगी। जब भी मैं टीवी ना भी मोबाइल देखती हूँ तब मुझे फलस्तीनी छोटे छोटे बच्चों की लाशें नजर आती है, हर तरफ खून ही खून होता है। मैंने अपने मामा पापा से पूछा कि कौन मारा है, उन्होंने कहा काफिर, जालिम, मुल्क इस्राइल। तो मैंने कहा कि क्यों मारा है, उनका मस्जिद अक्सा पे कब्जा करने के लिए। तो मैंने कहा कि मस्जिद अक्सा सिर्फ फलस्तीनियों की है, उनका नहीं, वो सारे मुसलमानों की है। तो मैंने कहा मस्जिद अक्सा सिर्फ फलस्तीनी ही क्यों बचा रहे हैं, बाकी का मर गए हैं, उनका नहीं, वो डर रहे हैं कि इस्राइल उन्हें भी ना मार दे। प्यारे बच्चों, मुझे बहुत डर लगता है, इस्राइल बड़ा जालिम है, उससे दोनों बच्चों पे भी तरस नहीं आता। अगर दुनिया के बढ़ने से नहीं रोका तो ये सारे दुनिया के छोटे छोटे बच्चों को मार देगा। तो आज के कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस करने के लिए मैं यहाँ पे हाजिर हुई हूँ। तो सबसे पहले हम मिली नगमा का रिजल्ट अनाउंस करते हैं। तो थर्ड पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची का नाम है आयशम, लेवल 7। स्टूडेंट्स क्लैपिंग फॉर आयशम। तो मिली नगमा में सेकंड प्राइज हासिल करने वाली बच्ची का नाम है हबीबा आमिर फ्रॉम लेवल 10। जोरदार क्लैपिंग। तो मिली नगमा में फर्स्ट प्राइज हासिल करने वाली बच्ची का नाम फ्रॉम लेवल 10 इरम। जोरदार क्लैपिंग फॉर इरम। अब हम चलते हैं स्पीच कंपटीशन की तरफ। स्पीच कंपटीशन में थर्ड प्राइज हासिल करने वाली बच्ची का नाम है ईमान खालिद फ्रॉम लेवल 10। जोरदार क्लैपिंग फ्रॉम। अब स्पीच कंपटीशन में सेकंड प्राइज हासिल करने वाली बच्ची का नाम है ज़ैनब फरीद फ्रॉम लेवल 10। जोरदार क्लैपिंग फॉर ज़ैनब फरीद। स्पीच कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज हासिल किसने किया होगा, आप सब गेस करें। बड़ी जल्दी आप लोग तो पहुंच गए। किसका होगा? ज़ेबुनिसा फ्रॉम लेवल 2। जोरदार क्लैपिंग।
आखिर में लब्बैक अल कुदस लब्बैक के नारों के साथ फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के प्रोग्राम को एहतमाम पजीर किया। लब्बैक लब्बैक अल कुद्स, लब्बैक लब्बैक अल कुद्स, लब्बैक लब्बैक अल कुद्स, लब्बैक लब्बैक अल कुद्स, लब्बैक लब्बैक अल कुद्स।